दक्षिण अफ्रीका के एक छोटे से गांव में एक लड़का एलन अपनी छोटी सी झोपड़ी में फर्श पर बैठा था। उसकी दुनिया पुरानी दीवारों, सेकंड हैंड किताबों और टूटे हुए सपनों की थी। एलन बाकी बच्चों से अलग था। जहां दूसरे बच्चे बाहर खेलते थे, वहीं एलन पुराने गैजेट्स से छेड़छाड़ करता रहता था। उसकी आंखों में कुछ नया बनाने का जुनून था। परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन घर का खर्चा चलाना मुश्किल था। उसकी माए मुश्किल हालात के बावजूद एलन की जिज्ञासा को प्रोत्साहित करती थीं। उन्होंने किसी तरह पैसे जोड़कर उसे एक पुराना कंप्यूटर खरीद कर दिया, जो उनके घर की तरह ही पुराना और जर्जर था। तुम इस बेकार चीज में अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? एक पड़ोसी ने उसे कंप्यूटर से उलझते हुए देखा तो ताना मारा। मैं समय बर्बाद नहीं कर रहा, एलन ने जिद्दी लहजे में कहा। मैं कुछ नया सीख रहा हूं। यही एलन की खासियत थी। लोग चाहे उसे कितना भी नीचा दिखाने की कोशिश करें, वह कभी हार नहीं मानता था। जो चीज लोग असंभव कहते, वह उसे सच कर दिखाने की ठान लेता। एक रात जब पूरा परिवार सो रहा था, एलन को पुरानी पत्रिकाओं के ढेर में एक प्रोग्रामिंग मैन्युअल मिली। वह किताब काफी पुरानी थी, लेकिन एलन के लिए यह सोने की खान से कम नहीं थी। उसने कई हफ्तों तक देर रात तक जागकर खुद से प्रोग्रामिंग सीखनी शुरू की। उसका पहला प्रोजेक्ट एक साधारण वीडियो गेम था, जिसका नाम था ब्लास्टार। यह गेम बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उसने इसे एक मैगजीन को $500 में बेच दिया। उसके लिए यह एक खजाने की तरह था। समय बीता और एलन का जुनून और बढ़ता गया। किशोरावस्था में उसने अपनी मां से कहा, मैं अमेरिका जाना चाहता हूं, वहां मेरा भविष्य है। मैं ऐसी चीजें बनाऊंगा जो दुनिया बदल देंगी। अमेरिका तक का सफर आसान नहीं था। उसने छोटे छोटे काम किए, पैसे बचाए और आखिरकार कनाडा की एक यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। वहां से उसने अमेरिका की पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर लिया, जहां उसने फिजिक्स और बिजनेस की पढ़ाई की। अपनी पढ़ाई के दौरान उसने महसूस किया कि इंटरनेट भविष्य है। उसने ग्रेजुएशन के बाद पढ़ाई छोड़ दी और अपनी पहली कंपनी जिप2 शुरू की। वह अपने ऑफिस में ही रहता था और पैसे बचाने के लिए पास के YMCA में नहाता था। दिन रात की मेहनत के बाद जब उनकी कंपनी $307 मिलियन में बिकी, तो एलन को $22 मिलियन मिले। इतने पैसे मिलने के बाद भी एलन ने आराम करने की बजाय एक बड़ा दांव लगाया। उसने अपनी कमाई से X.com नाम की एक ऑनलाइन पेमेंट कंपनी शुरू की, जो बाद में पेपैल बनी। उसकी मेहनत और दूरदर्शिता ने इस कंपनी को बड़ी सफलता दिलाई, और जब ईबे ने पेपैल को 1,500 करोड़ में खरीदा, तो एलन करोड़पति बन गया। लेकिन एलन का सपना सिर्फ अमीर बनने का नहीं था। वह अंतरिक्ष में जाने और पृथ्वी को बचाने के सपने देखता था। उसने अपनी सारी संपत्ति 3 जोखिम भरे प्रोजेक्ट्स में लगा दी, स्पेसएक्स, टेस्ला और सोलर सिटी। लोगों ने उसे पागल कहा। कई बार उसकी कंपनियां दिवालिया होने के कगार पर आ गईं। एलन खुद लगभग कंगाल हो गया, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। धीरे धीरे सफलता मिलने लगी। स्पेसएक्स ने एक पुनः उपयोग होने वाला रॉकेट लॉन्च किया, जिसने अंतरिक्ष यात्रा की लागत घटा दी। टेस्ला ने यह साबित कर दिया कि इलेक्ट्रिक कारें भी आकर्षक और प्रभावी हो सकती हैं। सोलर सिटी ने घर घर में सौर ऊर्जा पहुंचाई। एलन के सपने धीरे धीरे हकीकत बनने लगे। आज एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं, लेकिन उनकी यह यात्रा पैसों के लिए नहीं थी। यह उस विश्वास की कहानी थी कि अगर आपके पास जिद्द और मेहनत है, तो एक गरीब जिद्दी बच्चा भी दुनिया बदल सकता है। एलन ने अपने बचपन की वह सीख कभी नहीं भूली। जब दुनिया तुम्हें नहीं कहे, तब तक मेहनत करो, जब तक वह हां न कहे।